रायपुर पुलिस ने साल 2025 का अपराध को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एसएसपी डॉक्टर लाल उमेद सिंह ने साल भर के अपराधों का ब्यौरा पेश किया। उन्होंने कहा कि साल 2025 में हत्या के मामलों में बढ़ोतरी हुई, 92 मर्डर की घटनाएं हुई। विवादों में हत्याओं के मामलों की संख्या ज्यादा है। इन मामलों को कैसे रोका जाए, इस पर भी विचार किया जा रहा है। हालांकि हत्या के प्रयास में पिछले साल की तुलना में कमी आई है। लूट के मामलों में 100% सफलता मिली। इसके अलावा नकबजानी के केसों में भी काफी कमी सामने आई है। साल 2024 में 526 मामले सामने आए थे और 2025 में 477 केस दर्ज हुए हैं। साथ ही चोरी के मामलों का ग्राफ भी नीचे गिरा है। वहीं रोड एक्सीडेंट के मामलों में भी कमी आई है। अपराध को लेकर साल भर का ब्यूरो जो है एक तरह से पेश किया गया है। हमारे साथ रायपुर एसएसपी है, सीधे उनसे चर्चा करते हैं उनका क्या कुछ कहना है। सर, पूरा आंकड़ा आप लोगों ने जारी किया है, क्या कुछ स्थिति जो है बीते वर्ष की तुलना में इस वर्ष देखने को? पिछले साल जैसा बताया कि 17,703 अपराध पंजीबद्ध हुए थे, वहीं इस बार 15,896 अपराध पंजीबद्ध हुए हैं। लगभग 10% से अधिक की जो अपराध में कमी पाई गई है। इस प्रकार अगर पूरे हेड को देखें तो कुछ हेड में वृद्धि को अतिरिक्त छोड़ करके सभी बाकी प्रमुख हेड पर कमी पाई गई है, जो पुलिस के लगातार प्रमुख अवसरों पर सजग रहने और लगातार उनके प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के तहत में या पुलिस की सजगता के कारण से कम हो पाई। सर, लगातार आप लोग जो है नशीले पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे थे, उसी का परिणाम था कि नए साल के उत्साह पर जो है इस तरीके के केसेस कम देखने को मिले, मतलब रेयर ही थे। तो ऐसे में क्या माना जाए कि नशे के खिलाफ क्या कुछ रायपुर पुलिस के आने वाले वक्त में कार्रवाई जारी रहेगी और कितने के खिलाफ जो है कार्रवाई की? नहीं, इसमें नशे के खिलाफ में लगातार कार्रवाई की जाएगी। जैसे बताया कि सिंथेटिक ड्रग के जो रैकेट थे लगभग उसको हम लोगों के द्वारा पूरा ख़त्म किया गया। वो फिर से पनप न पाएँ, इस पर पुलिस की लगातार निगाह थी। कुछ लोग करने का प्रयास किए, वो भी धरे गए हैं। तो इस पर पुलिस लगातार अपनी प्राथमिकता को लेकर के निगाह रखेगी और आने वाले दिनों में भी लगातार कार्रवाई करेगी। जैसा आप बताएं कि 31 के दिन की रात की बात है, तो इस बार काफ़ी कुछ हद तक जो है कि 3 सवारी या फिर वायलेशन वाले या फिर शराब पी करके चलाने वाले की संख्या बहुत कम थी और इस कारण से किसी प्रकार का जो एक्सीडेंट या किसी प्रकार के अन्य अपराध नहीं हुआ। अपराध मुक्त तरीके से 31 की नाइट रही। सर, इस वर्ष जो है चाहे म्यूल अकाउंट हो चाहे साइबर ठगी हो, दोनों ही जो चीज़ें थी आप लोगों के प्राथमिकता के साथ रही थी और उसी का परिणाम था कि अभी एक नया ट्रेंड भी बदल गया कि आरटीओ के जरिए अब ठग जो है एक तरह से निशाना बना रहे हैं। तो ऐसे साइबर ठगी को लेकर क्या कुछ कहना है, किस तरीके से कार्रवाई रहेगी और ऐसे अपराधों से किस तरीके से बचा जाए? लोगों की जो सजगता है वही उसका बचाव है, वही उसका सुरक्षा है। तो हम तो यही अपील करेंगे कि लोग सजग रहें। जैसा कि परिवहन ऐप का या फिर यातायात के जो चालान के बारे में बताया कि कोई भी एपी के फाइल हो, सिर्फ यातायात का ना हो, कोई भी एपी के फाइल हो उसको जो अनजाने सोर्स जा रहे हैं कभी भी डाउनलोड ना करें, उसको ओपन ना करें। किसी का भी उसका बैंक अकाउंट हैक हो सकता है, उसका मोबाइल हैक हो सकता है और पूरा बैंक का उसका जो बैलेंस है वो ख़त्म हो सकता है। तो सजगता ही उसका सतर्कता है और उसी से सुरक्षा है। कैमरामैन धनेश्वर के साथ दावनी बंजारे, बंसल न्यूज़, रायपुर।